अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं ठीक नहीं हूँ। बाकी नाइल भी ठीक नहीं है। आप लोग देख रहे होंगे नाइल की आंखें लाल हो रही हैं और ये आइल साहब यहाँ पे रो रहे हैं। और 2-3 दिन जो हैं वो इतने ज़्यादा टफ़ गुज़रे हैं, इतने ज़्यादा बुरे गुज़रे हैं कि ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे बुरे दिन आते हैं, पर ये उनमें से कुछ दिन ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दें। मुझे 102 फ़ीवर हो गया था और मेरे फ़ीवर जो है वो नाइल ने कैच कर लिया। फिर नाइल की भी तबीयत ख़राब हो गई, डॉक्टर के पास गए। मेरी गलती ये हुई कि मुझे ज़ोएब ने जिस दिन मुझे पहले दिन फ़ीवर हुआ, ज़ोएब ने मुझे बहुत कहा कि चल लो डॉक्टर के पास, ऐसा ना हो ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए। पर मैं नहीं गई ये सोच के कि हो जाएगी ठीक। पर उसी रात मुझे इतना तेज़ फ़ीवर, मेरी बॉडी पेन इतना शिद्दत वाला कि लग रहा था बस अब मैं गई तो गई। और मेरी बॉडी का हर पार्ट ऐसे दर्द कर रहा था जैसे अभी सब टूट के गिर जाएगा। फाइनली फिर दूसरे दिन जब बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ने लगी तो डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने क्योंकि उससे पहले तो मुझे ये भी नहीं पता था मेरा टेम्परेचर कितना है, क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर देखने वाला थर्मामीटर है वो ख़राब हो गया था। तो ये सारी दवाएं मैं खा रही हूँ अभी, इतनी सारी, मैं जितना दवाएं से घबराती हूँ उतनी ज़्यादा मुझे खानी पड़ती हैं। तो डॉक्टर ने 102 फ़ीवर बताया, साथ में बताया कि मुझे डेंगू के सिम्पटम्स हैं। जब ये सुना तो और ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। खुदा न खास्ता अगर ऐसा कोई सीन हो गया तो फिर क्या होगा, घर की ज़िम्मेदारी, बच्चे इतने छोटे, हर चीज़ वैसी ज़ोएब के ऊपर आ गई थी। इतना ज़्यादा ज़ोएब के ऊपर बर्डन आ गया था, छुट्टी भी नहीं कर सकते थे वो, उसी में वो अपनी सेहत को भी नेगलेक्ट कर रहे थे और सारा कुछ। तो मुझे वाइटामिन्स की ये सिरप दिए हैं डॉक्टर ने, क्योंकि मुझे पैरों में शदीद दर्द था, बॉडी में शदीद दर्द था। ये सिरप नाइल को दिया हुआ है। तो हम दोनों ही बीमार हो गए और फिर साथ में छोटा बच्चा। सबसे ज़्यादा टेंशन ये थी कि कहीं फ़ीवर आइल को ना लग जाए, उसको ना हो जाए। और ये पैनाडोल नाइल को दिया हुआ है फ़ीवर के लिए। तो हमारी मेडिसिन्स चल रही हैं अभी तक। बहुत ही बुरा हाल हुआ है। ज़ोएब को मैंने भेजा आज कि जाकर कुछ सामान ले आएँ, क्योंकि हमें ग्रॉसरी करनी थी जो मंथली मैंने काफ़ी बार आप लोगों के साथ शेयर करी है। तो तबीयत की वजह से वो करने नहीं गए। तो फिर ज़ोएब नीचे जाकर कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और जो थोड़ी बहुत चीज़ें नहीं थी वो लेकर आए, ताकि एटलीस्ट 1-2-4 दिन तो ज़रा सही से निकल जाए। तो ये कुछ सब्ज़ियाँ मंगाई थी जो बिल्कुल ही सब कुछ ख़त्म हो गया था घर के अंदर, क्योंकि इतना वर्स्ट जो दिन गुज़र रहे थे कि मैं आप लोग को बयान नहीं कर सकती। इसीलिए काफ़ी टाइम से मैंने वीडियोस भी अपलोड नहीं करी तबीयत की वजह से। और ज़ोएब की भी इतनी थकान वाली हालत हो रही थी। पर ज़ोएब के अंदर एक आदत ऐसी है कि ज़ोएब अपनी तकलीफ़ कभी नहीं शेयर करते, वो हमारा बेहद ख़याल रखते हैं। अल्लाह सबके शौहर जो है ना वो ऐसे ही ये एहसास करने वाले हों और ख़याल करने वाले हों। तो अल्लाह नज़र बद से बचाए। तो वो अपने से ज़्यादा अपने बच्चों का और मेरा ज़्यादा ख़याल करते हैं। तो सब चीज़ें लेकर आए थे और फ्रूट्स वगैरह रख रहे थे बास्केट के अंदर। आइल को भी लिटरली ज़ोएब भी देख रहे हैं रात में। आइल रात में दूध के लिए उठता है तो दूध पिलाना, उसको देखना, सारा कुछ ज़ोएब ने ही किया इन 2-3 दिन तक, और अपने आप को बिल्कुल ही छोड़ दिया था। और क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि जो अकेले रहने वाले लोग होते हैं वो फ़ायदे में रहते हैं, पर ये बहुत गलत परसेप्शन है। अकेले रहने वाले लोग बिल्कुल भी फ़ायदे में नहीं होते। प्राइवेसी उनकी होती है, पर इस हिसाब से अगर कोई बीमारी आ जाए, कोई खुशी हो या कुछ हो, तो वो हमेशा अकेले ही उन चीज़ों को देखते हैं। चाहे खुशी हो तो अकेले सेलिब्रेट करते हैं, चाहे बीमारी हो या तकलीफ़ गम हो तो उसको भी अकेले ही डील करना होता है। तो हम एक दूसरे का साथ ही देते हैं। और जब बीमार होते हैं तो या तो मैं ज़ोएब को देख रही होती हूँ या ज़ोएब मुझे देख रहे होते हैं। खिचड़ी बनानी थी तो ऑब्वियसली ये वक्त ऐसा है कि कोई भी आपको एक कप चाय बना के नहीं देता। ये बात आप हमेशा याद रखें कि सिर्फ मियाँ बीवी ही एक दूसरे का सहारा होता है, उसके अलावा कोई आपका नहीं करता। आजकल वो दौर है कि अफरा तफरी का दौर है। कोई आपको नहीं पूछेगा, कोई आपको आके चाय पानी नहीं देगा, कोई आपका आके खाना नहीं बनाएगा। आपको जो करना है ख़ुद करना है और किसी से एक्सपेक्ट भी ना करें। सबसे अच्छी चीज़ ये, किसी से एक्सपेक्ट ना करें और ख़ुद करें ताकि दिल भी ना दुखे।
तो अभी मैं खिचड़ी बनाने जाऊंगी। ये खिचड़ी के लिए मैंने चीज़ें मंगाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे वीकनेस थी। खिचड़ी का तरीका मैं आपको बता रही हूँ जो मैं बीमारी में बनाती हूँ, ये आप वैसे भी बना सकते हैं। मैं चिकन इसके अंदर डालती हूँ इस तरह से, और बाकी इस चिकन को लास्ट में मैं इसका रेशा करके इसी खिचड़ी में दोबारा मिला देती हूँ। तो अभी ये जो है मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ खिचड़ी की, और ये बहुत ही मज़ेदार खिचड़ी बनती है। जब आप बीमार हों आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई बीमारों वाला खाना खा रहे हैं, आपको लगेगा आप बिल्कुल नॉर्मल खाना खा रहे हैं। तो मैं इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च डालती हूँ, साथ में इसके अंदर मैं हल्दी डालती हूँ। मैं एक्चुअली इतनी ज़्यादा मुझे वीकनेस है कि बोलने में भी, वॉइस ओवर करने में भी मुझे थोड़ी परेशानी हो रही है, बट स्टिल मैंने कहा कि मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं। बीमारी के जो रिकवरिंग वाला फ़ेज़ था ना, ये मैंने उस दौरान ये वीडियो बनाई है। तो इसमें मैंने नमक डाल दिया है, पिसी हुई काली मिर्च डाल दी है, साथ में इसके अंदर लहसुन अदरक जाएगा, हल्दी जाएगी। हल्दी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें नहीं डालें। गरम मसाला जाएगा वैसे इसके अंदर, अगर आप पिसा हुआ डालें तो वो ज़्यादा अच्छा है। मेरे पास नहीं था तो मैं इसके अंदर आखिर में साबुत डालूँगी। और देखें ये उबाल आने के बाद कुछ इस तरह की इसके लोक आ गई है। आप इसको वैसे भी अगर बीमार नहीं भी हैं तब भी खा सकते हैं, बहुत मज़े का बनता है। और जो इसके अंदर चिकन मोटी मैंने डाली थी वो मैं अब निकाल लूँगी और उसको श्रेड करके और वापस इसके अंदर डालूँगी, तो वो एक बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, चिकन वाला फ्लेवर भी इसके अंदर आ जाता है, तो वो खाने में अच्छा लगता है। तो बिल्कुल बीमारी वाला खाना नहीं लगता। तो मैंने वॉइस ओवर 2 दिन में कंप्लीट किया है क्योंकि मेरी बिल्कुल नहीं हिम्मत हो पा रही थी तबीयत की वजह से। अभी मैं पहले से कुछ बेहतर हूँ, तो आधा जो मैंने वीडियो है उसका वॉइस ओवर कल किया और आधे का मैं अभी कर रही हूँ। तो ये था मेरी ज़िंदगी के कुछ बड़े तकलीफ़ वाले दिन, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं। यहाँ पे मैं बघार जो दूंगी वो मैं दूंगी साबुत लाल मिर्च और कड़ी पत्ता ज़ीरे का। कड़ी पत्ता इसलिए क्योंकि कड़ी पत्ते से बड़ी अच्छी खुशबू आती है, बहुत खूबसूरत महक आती है। आप ये ट्राई करिएगा ये वाला बघार, आप ख़ुद डिफरेंस फ़ील करेंगे कि कड़ी पत्ते के बघार से खिचड़ी के अंदर कितना अच्छा फ्लेवर डेवलप हो जाता है। तो ये थी खिचड़ी की रेसिपी, और अभी इसके बाद मैं यखनी भी बनाऊंगी तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। साथ साथ 2-4 और बातें करूंगी आप लोगों के साथ, जो भी मेरा ये अभी दिन गुजरा और जो मैंने एक्सपीरियंस किया अपनी तबीयत के हवाले से। तो पहले मैं यखनी का आप लोग को प्रोसीजर बताती हूँ। यखनी के अंदर मैं डालती हूँ हमेशा गर्दन वाला पीस और थोड़ा चिकनाई वाला पीस, क्योंकि उससे यखनी जो है ना अच्छी बनती है, क्योंकि यखनी में थोड़ी सी चिकनाहट चाहिए होती है। तो साथ में इसके अंदर मैं हल्दी डालती हूँ, प्याज, लहसुन अदरक, पिसी हुई काली मिर्च, और फिर उसको मैं चढ़ा देती हूँ। और साथ में इसके अंदर गरम मसाला भी डलता है, पिसा हुआ डालें, साबुत डालें, इट्स अप टू यू। और उसको अच्छी तरह से पकाएं, जितना अच्छा पकाएंगे उतनी अच्छी यखनी बनती है, क्योंकि उतना अच्छा अरोमा और उतने अच्छे जूसेस चिकन से निकल कर आते हैं। तो एनीवेज़ मैं आप लोग को कहूँगी डेंगू वायरस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और पंजाब में बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है, अपना ख़्याल रखिए। अगर आपको फ़ील हो कि आपकी बॉडी में पेन है और आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, फ़ीवर आपका नहीं उतर रहा, बहुत ज़्यादा फ़ीवर है 101 102, तो प्लीज़ बेहतियाती मत करें, फ़ौरन डॉक्टर को दिखा दें। वैसे ये सिम्टम्स जो होते हैं ये सिम्टम्स कोरोना के भी होते हैं, पर कोरोना के जो बेसिक 2 सिम्टम्स हैं वो ये हैं कि लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो एक वैक्सीन करा चुकी थी, मुझे दूसरी करानी थी, वो तबीयत की वजह से नहीं करवा पाई। आप कलर देखें यखनी का कितना खूबसूरत आया, इतना शाइनी शाइनी सा। तो ये होती है ऑथेंटिक यखनी। इसके बाद आप इसको छान लें और छान के आराम से पिएँ, या जिसको भी पिलाना है आप पिलाएँ। तो दूसरी चीज़ मैं आपको बताई थी, तो मुझे तो सिम्टम्स डेंगू वाले थे, अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना वाले नहीं थे, क्योंकि मेरी खुशबू और टेस्ट बिल्कुल भी नहीं गया था। तो इसीलिए डॉक्टर ने मुझे कहा था कि अगर आपका फ़ीवर ना उतरे तो आप जाकर अपना टेस्ट कराएं डेंगू का, और एक ब्लड टेस्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फ़ीवर अब उतर चुका है और मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ। प्लीज़ मुझे दुआओं में याद रखिएगा। खिचड़ी की शक्ल कुछ इस तरह की रही और इतनी बना ली थी कि सब खा लें, क्योंकि ज़ाहिर है हर चीज़ अकेले करनी हो जब, तो फिर आप ऐसी कोई चीज़ बनाते हैं कि फिर वो सब खा सकें। तो मैंने क्या किया, ये प्रिकॉशन
लेती रही साथ में। मुझे मेरी दोस्त ने कहा कि तुम वो जो पपीते का पत्ते का होता है उसका जूस पियो, तो उससे क्योंकि वाइट प्लेटलेट्स जो है ना वो कम हो जाते हैं अगर आपको डेंगू हो तो फ़ौरन ज़ोएब ने मुझे पपीता ला के दे दिया था कि तुम पपीता खाना स्टार्ट कर दो। तो मैं पपीता खाना स्टार्ट कर दिया था, और पपीता पका हुआ पपीता तो मैं काट रही थी। तो ये वाला जो प्रिकॉशन है ये आप लोग भी याद रख सकते हैं। और साथ में मुझे इतनी ज़्यादा वीकनेस थी, और क्योंकि डेंगू में वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है जब आपको बॉडी में पेन होता है। यही सेम कोरोना का भी है। कोरोना और डेंगू में सिर्फ 2 चीज़ों का डिफरेंस है कि डेंगू में जो है लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट नहीं जाता, वो कोरोना में जाता है। तो इसीलिए आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से भी। और साथ में मुझे डॉक्टर ने एंटीबायोटिक भी नहीं दी थी, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कहा अगर मैं आपको एंटीबायोटिक दे दूँगा तो मुझे पता नहीं चल पाएगा कि आपको असल इशू क्या है। तो अगर आपका 2 दिन तक बुखार ना उतरे, क्योंकि मुझे 102 बुखार था, मैं इतनी जल रही थी और मुझे इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही थी कि मैं क्लिनिक कितनी मुश्किल से गई थी कि मैं बयान नहीं कर सकती। वो सिर्फ ज़ोएब को ही पता है, ज़ोएब ने मेरी वो हालत देखी है। तो डॉक्टर ने मुझे सिर्फ नॉर्मल दवाएं दी थी, पेन किलर वगैरह और पैनाडोल बुखार के लिए, और मुझे कहा था अगर ना उतरे तो आप टेस्ट कराइएगा। तो टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो आप लोगों को भी कहूँगी कि प्लीज़ अपना ख्याल रखें। और एक मैसेज ये कि जिनके भी बेगमात अगर ऐसी परेशानी में, ऐसी तकलीफ़ में आ जाती हैं, जिनके हस्बैंड्स आ जाते हैं, तो प्लीज़ एक दूसरे का अच्छी तरह से साथ दें। अक्सर घरों में होता है कि हस्बैंड इतने ज़्यादा जो है वो केयरिंग नहीं होते हैं, इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, और वो बीमारियों को भी इतना सीरियस नहीं लेते हैं, पर लेना चाहिए प्लीज़। क्योंकि आपकी बेगमात जो हैं वो बड़ी मेहनत करती हैं सारा दिन घर में, आप लोग भी करते हैं, पर वाइफ़ जो हैं उनकी 24 आवर जॉब होती है। बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनको सुलाना खिलाना, नहलाना धुलाना, बहुत सारे काम होते हैं, खाना पकाना, घर को देखना, तो ये आसान जॉब नहीं होती है। तो उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी केयर करें, उनका ख्याल रखें। अगर उनको तकलीफ़ में आपकी ज़रूरत है तो उनका साथ दीजिए, और यही सेम जाता है शौहरों के लिए भी। तो मेरी दुआ है कि बस सब खुश रहें और हर बीमारियों से बचे रहें, उनके आप सबके बच्चे भी महफूज रहें, हमारे बच्चे भी महफूज रहें, सबको एक दूसरे की दुआ में याद रखें। क्योंकि तकलीफ़ के वक्त कहते हैं कि इंसान जिसके लिए जो दुआ करता है वो ज़रूर पूरी होती है, और ज़रूरी नहीं है कि आप तकलीफ़ में हो तो ही किसी के लिए दुआ करें, आप वैसे भी दुआ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे खा रही हूँ अब पपीता बहुत ज़्यादा मज़े का नहीं था, मेरे मुँह का टेस्ट बहुत ज़्यादा कड़वा हुआ है, तो इसीलिए मुझे कोई चीज़ इतनी अच्छी भी नहीं लग रही है। मैं तो कुछ दिन से खा भी नहीं पा रही थी, मुझसे कुछ नहीं खाया जा रहा था। अब थोड़ा थोड़ा करके मैंने खाना स्टार्ट किया है। और प्लीज़ ज़ोएब को अपनी दुआ में याद रखिएगा, और मेरे बच्चों को मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। ये टाइम बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम गुज़रा हम लोगों के लिए। तो अब मैं इन लोगों को भी खाना दूंगी, ये लोग भी साथ खिचड़ी ही खाएंगे मेरे साथ। और सबसे अच्छी बड़ी बात यह है कि मेरे घर में किसी के नखरे नहीं है, ज़ोएब के नखरे नहीं है, और यहाँ पर मुझे कमज़ोरी इतनी ज़्यादा थी तो मैं यखनी और खिचड़ी साथ खा रही थी। तो इससे क्या होता है, एकदम से आपको एक एनर्जी मिलती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह ताला मिलेंगे जल्द अगली वीडियो में। काफ़ी दिन का गैप आ गया, मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं करी। तो अगर मैं वीडियो अपलोड नहीं करती हूँ कुछ दिन तक तो बड़ा खाली खाली लगता है, मुझे अच्छा फ़ील नहीं हो रहा होता। तो इसीलिए मैंने कहा कि आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपडेट करूं, थोड़ी सी लाइफ अपडेट मिल जाए आप लोगों को। मैं काफ़ी दिन से व्हाट्सएप पे किसी से बात नहीं कर पा रही हूँ, ना अपने फ्रेंड्स वगैरह से ना किसी से। तो उसका रीज़न सिर्फ मेरी तबीयत ही है। तो ये था आज के लिए। और आप लोग मेरी शक्ल देख रहे होंगे कि इतनी ज़्यादा डाउन हुई थी, और मैं जब खा भी रही हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा कुछ ना मज़ा नहीं आ रहा खाने में, क्योंकि मेरे अंदर वीकनेस इतनी ज़्यादा है कि मैं बैठी हुई भी थी तो मुझे ना अजीब सी गुनूदी और अजीब सी वीकनेस थी। तो चलें फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में।